आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखने वाले हैं। इसके पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख चुके हैं, उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज बहुत ही आसान तरीके से जो है विलोपन विधि से जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने वाले हैं। तो दो समीकरण दिया गया है, इसका हल करना है, यानी इसमें जो है चर x और y है दो अलग अलग, इसका मान निकाल देना ही हल करना होता है। लेकिन किस विधि से हल करना है? तो विलोपन विधि से जो है हल करना है। तो ध्यान रखिएगा ये विलोपन विधि क्या होता है। तो देखिए इसमें चर दो ठो है, एक x चर है और दूसरा क्या है y। तो या तो x वाले पद को इसमें विलुप्त किया जाएगा या फिर y वाले पद को जो है विलुप्त किया जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा है विलोपन विधि। ठीक है, तो इसमें जो है हल करने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं। पहला जो है दिया हुआ है 3x माइनस 2y बराबर 3, ये आपका समीकरण एक है। और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है ये है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9, ये आपका समीकरण 2 है। देखिए विलोपन विधि से हल करने के लिए x का गुणक या y का गुणक बराबर करना होता है। अब ये गुणक क्या होता है आप समझ लें। जैसे यहाँ 3x है ना, तो 3x का मतलब क्या होता है? 3 गुणे x होता है, राइट। मतलब x के साथ जो है 3 गुणा में लगा हुआ है, तो इसे बोलते हैं x का गुणक। तो दोनों समीकरण में x का गुणक है। पहले समीकरण में x का गुणक जो है 3 है और दूसरे समीकरण में x का गुणक क्या है? 9 है। इन दोनों को जो है बराबर करना है। तो x के गुणक को बराबर कैसे करेंगे? तो समीकरण 1 और 2 में गुणा करके जो है उसके गुणक को बराबर किया जाता है। कभी कभी जो है एक ही समीकरण में गुणा करने से दूसरे समीकरण का गुणक बराबर हो जाता है, कभी कभी दोनों समीकरण में भी गुणा करना पड़ता है। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो वहां से आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ 3x है, मतलब x का गुणक 3 है और दूसरे समीकरण में x का गुणक 9 है। तो पहले समीकरण में ही सिर्फ गुणा कर दे 3 से, तो 3 3 का क्या हो जाएगा? 9, जो दूसरे समीकरण के x के गुणक के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये समझ आ गया कि समीकरण 1 में जो है हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 गुणे 3, 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 गुणे 3 तथा 2 से। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर समीकरण 1 में ही सिर्फ 3 से गुणा करना है, 2 में गुणा नहीं करना है। तो गुणा करते हैं, गुणा करके लिख लेते हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो 3 3 का कितना हो जाएगा? 9x हो जाएगा, माइनस का माइनस, फिर 3 से 2 में होगा तो 3 दूना 6y हो जाएगा, बराबर 3 से 3 में होगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 का 9। और समीकरण 2 में गुणा नहीं करना है, तो एज इट इज जैसे है वैसे उतार लेते हैं। 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें जो काम करना था वो हो गया। x का गुणक यहाँ भी 9, x का गुणक यहाँ भी 9, तो हमने x के गुणक को बराबर कर दिया। इसी प्रकार y के भी गुणक को बराबर करके हल किया जा सकता है। तो हमने जो है x का ही गुणक बराबर किया है, तो यहाँ से भी हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 9x प्लस में है, यहाँ भी 9x प्लस में है, प्लस में है तो जोड़ेंगे अगर तो नीचे वाले का चिन्ह बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा तो फिर ये कटेगा ही। 9x और 9x 18x हो जाएगा। और जिस पद को हमने, जिस पद के गुणक को बराबर किया है हमने, है ना, उसको कटाना होता है। तो इसके लिए यहाँ माइनस करना पड़ेगा, इसका मतलब हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे क्या करने पर? घटाने पर। ठीक है, अगर ये एक प्लस में होता पहले से ही और एक माइनस में होता तब तो जोड़ते सिंपल, मतलब चिन्ह हमें बदलना नहीं पड़ता और कट जाता। लेकिन यहाँ पे हमें जो है चिन्ह बदलना पड़ा। ऊपर प्लस है 9x के आगे, तो हमने क्या किया? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। और देखिए 9 के आगे प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस होता है, तो उसके नीचे क्या कर देंगे? माइनस। मतलब जब हम घटाते हैं तो नीचे वाला जो समीकरण होता है उसका चिन्ह जो है विपरीत हो जाता है, यानी प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमने कर दिया। अब देखिए 9x प्लस में और 9x माइनस में कट के खत्म हो गया। देखिए ये पद विलुप्त हो गया कि नहीं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है विलोपन विधि। इसमें एक पद को विलुप्त कर दिया जाता है, यानी कटा के खत्म कर दिया जाता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है विलोपन विधि। अब जो है आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6y है माइनस में और यहाँ 3y जो है किसमें है? प्लस में है। तो एक पद माइनस में और एक पद प्लस में होता है तो एक दूसरे में से घटाते हैं। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया जाता है। 6y में से 3y जाएगा तो कितना बचेगा? 3y। और इसके देखिए बड़े वाले के पहले चिन्ह देख लीजिए, तो बड़े वाले 6y के पहले चिन्ह क्या है? माइनस।
तो यहाँ माइनस लगा दिया जाता है, बड़े वाले का चिन्ह लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ 9 प्लस में और 9 माइनस में कट गया तो ये कितना हो जाएगा 0। आगे बढ़ाते हैं इसको, y का मान निकालते हैं तो ये 0 का 0, -3 जो है y के साथ किसमें है, -3 जो है y के साथ गुणा में है। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा, भाग करेगा, यानी बाटा में नीचे आ जाना भाग ही होता है। तो -3 से 0 में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। देखिए यहाँ y का मान 0 आ गया। यही y का मान जो है किसी समीकरण में रख देंगे, चाहे 1 में रखे चाहे 2 में, x का मान प्राप्त हो जाएगा। y का मान निकल ही गया, x का मान निकल जाएगा तो हल हो गया। तो हम समीकरण 1 में जो है ना y बराबर 0 मान रखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 जो प्राप्त हुआ है किस में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। ये समीकरण 1 में जो है y का मान 0 रखते हैं तो 3x का 3x माइनस का -2 और y के जगह पर 0 रखना है तो 2y का मतलब होता है 2 गुणे y, तो 2 गुणे y का मान 0 है तो y के जगह पर हमने क्या रख दिया 0 बराबर 3 का 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 3x का 3x माइनस ये 2 में 0 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बराबर ये 3। अब ये 3x बराबर कितना हो गया 3 हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, 3 यहाँ गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, 3 से 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 3 कम 3, तो x का मान 1 प्राप्त हो गया और y का मान कितना हो गया 0। लास्ट में यह लिख देंगे, अतः x बराबर 1 प्राप्त हुआ है और y बराबर कितना 0। तो ये जो है हल हो गया। चलिए ठीक है, आगे भी और क्वेश्चन समझाते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन को जो है विलोपन विधि से हल करके देख लेते हैं ताकि बहुत ही अच्छा से समझ में आ जाए। तो इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं, पहले समीकरण लिख लेते हैं, 5x प्लस 6y बराबर 16, ये समीकरण 1 है। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस y बराबर 5, ये समीकरण 2 है। देखिए विलोपन विधि से हल करने में हमें या तो x के गुणक को बराबर करना होता है या फिर y के गुणक को बराबर करना होता है, तभी जो है विलोपन विधि से हल हो पाता है। तो इसमें हम x के गुणक को ही बराबर करते हैं। तो देखिए x का गुणक यहाँ पर 5 है और यहाँ जो है दूसरे समीकरण में x का गुणक कितना है 3 है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए तो 3 में किसी संख्या से गुणा करने से 5 तो नहीं आएगा, मतलब पूर्णांक संख्या से, बटा की संख्या से तो करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पूर्णांक संख्या से गुणा करना होता है। तो 3 में किसी संख्या से गुणा करने पर, पूर्णांक संख्या से गुणा करने पर 5 नहीं आएगा। इसका मतलब दोनों में गुणा करना पड़ेगा तब जाके दोनों बराबर होगा। तो कैसे गुणा करना पड़ेगा देख लेते हैं। इसके गुणक से जो है इसमें गुणा कर देते हैं, यानी 3 से 5 में करेंगे तो 5 3 15, और इसके गुणक से इसमें करेंगे मतलब 5 से 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 15। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में जो है 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, 3 5 15। तो x का गुणा क्या हो जाएगा बराबर, और आगे जो है हल कर पाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ समीकरण 1 गुणे 3 तथा 2 गुणे कितना 5 से। चलिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं और समीकरण 2 में 5 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15x प्लस 3 से करेंगे तो 3 6 प्लस 3 6 18y हो जाएगा बराबर 16 में भी 3 से गुणा होगा तो 16 3 48। समीकरण 1 में हमने 3 से गुणा कर दिया। अब समीकरण 2 में जो है 5 से गुणा करना है, करते हैं 5 3 कितना 15x माइनस माइनस है तो माइनस, और ये 5 से y में होगा तो 5y बराबर 5 से 5 में गुणा होगा तो 5 25 हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो काम था कि x के गुणक को हमें बराबर करना था, हमने जो है x के गुणक को बराबर कर दिया। देखिए दोनों समीकरणों में x का गुणक कितना हो गया 15। अब जो है यहाँ पर या तो हम जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, देखेंगे कि क्या करने पर जो है ये 15x जिसको हमने बराबर किया है वो कट जाए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 15x भी प्लस में है और ये 15x दूसरे समीकरण का भी प्लस में है, दोनों प्लस में है। अगर एक प्लस एक माइनस में होता तो कट जाता, तब तो हमें जोड़ना पड़ता, लेकिन दोनों प्लस में है तो एक का चिन्ह बदलना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। तो पहले ही यहाँ लिख देंगे क्या करने पर, घटाने पर, राइट। तो ये 15x के आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये देखिए 5y के आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। देखिए नीचे वाले समीकरण का पूरा चिन्ह उल्टा हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ प्लस 25 है तो प्लस 25 का क्या हो जाएगा माइनस।
तो प्लस के नीचे क्या हो गया माइनस, सबका चिन्ह हमने बदल दिया यानी घटा रहे हैं, ठीक है। तो ये 15x प्लस में और 15x माइनस में कट जाएगा और इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं 18y और ये 5y। तो 18y भी प्लस में और 5y भी प्लस में, तो जब दोनों प्लस में हो गया तो जोड़ के प्लस में ही लिखा जाता है। तो 18 5 क्या हो जाएगा 23y, है ना। और यहाँ देखिए 48 प्लस में है 25 माइनस में है, तो 48 में से 25 घट जाएगा, तो 8 में से 5 गया कितना हो जाएगा 3, और ये 4 में से 2 गया कितना हो जाएगा 2, 23 हो गया। y का मान यहाँ निकाल लेते हैं, तो y बराबर y के साथ 23 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो ये 23 और ये 23 जाएगा तो भाग करेगा, 23 से 23 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 हो गया। तो यहाँ y का मान 1 निकल गया। यही y का मान एक समीकरण 1 में रख दें या 2 में, तो हमारा x का मान भी प्राप्त हो जाएगा और x y का मान प्राप्त हो जाना ही हल होता है। तो चलिए हम y का मान जो 1 आया है वो समीकरण किसमें रखते हैं 1 में। तो y बराबर कितना 1 समीकरण किसमें रखें, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर चलिए समीकरण यही है, ये 5x का 5x प्लस का प्लस ये 6y है तो 6 का 6, और देखिए y का मान कितना है 1 है, तो y का मान कितना भर देंगे 1 बराबर 16। 5x का 5x ये 6 से 1 में गुणा होगा तो 6 हो जाएगा बराबर 16। 5x ये प्लस 6 है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा -6 होगा। 5x का 5x 16 में से 6 हो गया क्या होगा 10 होगा। ये x के साथ 5 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, 5 5 दूना 10, तो x का मान 2 प्राप्त हो गया और y का मान कितना है 1। तो हल हमारा हो गया, x y का ही मान निकालना था, अतः लिख देंगे x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना 1। विलोपन विधि जो होता है और विधियों से आसान होता है, और आशा करता हूं कि आपने जो है बहुत ही अच्छा से समझा होगा। 2 क्वेश्चन हमने, मुझे नहीं लगता है कि और क्वेश्चन समझाने की जरूरत पड़ेगी। चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में।